गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम चर्चा कर रहे हैं रस पे। और हमने जो अपनी पहले वाली वीडियो में समझा वो रस के बारे में कि रस शब्द की उत्पत्ति एक तरह से कहाँ से हुई। फिर हमने रस की प्रेरणता के बारे में जाना, भरत मुनि जो रस के प्रेरणता हैं। और उसके बाद हमने रस की परिभाषा जो भरत ने दी है, जो सिद्धांत दिया है, वो हमने समझा। और रस के अंगों के नाम हमने जाने और साथ ही रस और उनके स्थायी भाव के नाम भी समझे हमने। साथ साथ उनके संख्या के बारे में हमने भी डिस्कस किया। आज हमारी जो वीडियो है उसमें हम रस के अंगों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थायी भाव नाम से स्पष्ट है, स्थायी, स्थिर, परमानेंट। ये वे भाव होते हैं जो सदा हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, बसे रहते हैं हमारे मन में हमेशा, और इन्हें किसी भी दूसरे भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे धरती के अंदर मिट्टी में महक हमेशा रहती है, लेकिन ऐसे वो हमें नहीं आती है। जैसे बारिश होती है, पानी का स्पर्श मिलता है, महक आ जाती है और हम सभी कह उठते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी महक आ रही है। वैसे ही स्थायी भाव हमारे मन में हमेशा बने रहते हैं। जैसे ही उन्हें सिचुएशन मिलती है वैसे ही वो भाव जागते हैं, उनकी महक होती है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। इनकी संख्या 9 है। मूल रसों की संख्या वो हमने डिस्कस कर ली है, बाकी 2 भी हमारे हैं, उनके स्थायी भाव भी हमने देख लिए हैं। और रसों की संख्या भी 9 है, मूल रसों की संख्या। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का घृणा जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद, ये हमारे स्थायी भाव हैं। अब इसका नोट मैंने डाल के लिखा हुआ है कि जब ये स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग प्राप्त करते हैं तो रस में परिणत हो जाते हैं, रस में बदल जाते हैं। यानी कि स्थायी भाव ही हैं जो आगे चलकर रस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्थायी भाव। अब हम चलते हैं आगे। नंबर 2 जो रस का अंग है, विभाव। विभाव, विशेष भाव। हमारे मन में विशेष भावों को जगाने वाले कारक या साधन विभाव कहलाते हैं। ये रीज़न है हमारे मन में भाव जागने का। और विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन नाम से स्पष्ट है, आलंबन मीन सहारा, है ना। काव्य या नाटक में जिन पात्रों का आलंबन करके हमारे मन में स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होता है वो आलंबन विभाव है। इन्हीं का तो सहारा लिया जाता है कि जब स्थायी भाव रस रूप में बदलता है, अभिव्यक्त होता है। कौन से हैं ये आलंबन? आश्रय और विषय। विषय को आलंबन भी कहा जाता है। आश्रय को देखें, आश्रय का मतलब होता है जिसके मन में स्थायी भाव जागता है। जैसे कि हम, मान लो हम हैं आश्रय। और विषय या आलंबन जिसके प्रति आश्रय के मन में स्थायी भाव जागता है। मान लो हमने यानी कि आश्रय ने शेर को देखा तो शेर हो गया विषय या आलंबन, है ना। हमारे मन में शेर को देखकर भय जो हमारा स्थायी भाव है वो जागा। अब हम देखते हैं विभाव का दूसरा भेद, उद्दीपन विभाव। दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। चलिए उद्दीपन को समझ लेते हैं। नाम से स्पष्ट है, उद्दीप्त, बढ़ाना, उद्दीप होना, बढ़ाना। जो हमारे मन में जागे हुए स्थायी भावों को और अधिक बढ़ा दे वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ये भी 2 तरह से होता है। कौन कौन बढ़ाता है हमारे मन के भावों को? विषय की चेष्टाएं। अब विषय कौन था? शेर। तो शेर हमें दिख रहा है और शेर जो है क्या क्या चेष्टाएं कर सकता है,
हमें देखकर शेर अपने कदम आगे बढ़ा सकता है, दहाड़ सकता है, सिर हिला सकता है ना। इस सिर और हिलाना के बीच में मैंने कॉमा रख दिया, ये गलती से कॉमा रखा गया है, तो सिर हिलाना इत्यादि। और पूंछ भी हिला सकता है, तो वो ये सब कर सकता है। तो विषय की चेष्टाएं, है ना। उसके बाद बाह्य वातावरण, दूसरा नंबर उद्दीपन विभाव का। बाहरी वातावरण, आसपास का वातावरण किस तरह का है। भयंकर और निर्जन वन है जिसमें साए 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 हवा चल रही है और ऊपर से हम अकेले हैं, और साथ साथ अगर कोई पक्षी, किसी पक्षी की कह लो या जानवर की कह लो, कोई और ख़तरनाक आवाज़ भी आ जाए तो वो भी रीज़न बन जाता है जागे हुए भावों को और ज़्यादा बढ़ाने वाला, है ना। तो ये हमारा उद्दीपन विभाव। अब हम चलते हैं अपने अगले रस के अंग की तरफ, और अगला अंग है अनुभाव। अनुभाव, भावों का अनुकरण करना, अनुकरण करना। ये आश्रय के मन में जागे हुए भावों को अभिव्यक्त करने वाली चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यानी कि आश्रय के मन के भाव विषय की चेष्टाओं को देखकर, है ना। तो एक तरह से ये आश्रय के मन के भाव हैं, विषय की चेष्टाएं देखकर। जैसे विषय यानी कि शेर और उसकी चेष्टाएं देखकर आश्रय की क्या क्रियाएं होंगी। भाव कह सकते हैं, क्रियाएं कह सकते हैं, क्या कर सकता है वो। चिल्लाना, चिल्ला सकता है, हम चिल्ला सकते हैं, हम ही मान लेते हैं, किसी और को ना रख के पात्र में हम खुद हैं। इधर उधर देख सकते हैं हम, भय से कांप सकते हैं, हमारा रंग पीला पड़ सकता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये दो तरह से हमारे साथ घटित होती हैं। एक तो होता है कायिक, यानी कि हमारे काया में यानी शरीर में, और दूसरा सात्विक। पहले को पहले डिस्कस कर लेते हैं। शरीर का मतलब है आश्रय को कुछ अपने शरीर से प्रयास करना पड़ता है, वो कायिक कहलाता है। उसको प्रयास करना पड़ेगा। शेर को देखकर, उसकी चेष्टाओं को देखकर वो चिल्लाएगा, प्रयास कर रहा है अपने आप से। दौड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं तो वो भी प्रयास ही है, हम अपने शरीर से प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हमारा है सात्विक। अब यहाँ क्या होता है, इसमें आश्रय को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। क्या क्या लक्षण है। अश्रु, अब आंसू आएंगे डर के मारे, तो वो कोई प्रयास थोड़ी किया जा रहा है हमारे द्वारा। तो स्तंभ रह जाना, सीधे खड़ी रह जाना एकदम से। श्वेद, पसीना अपने आप आने लग जाता है बॉडी में। स्वर भंग हो जाता है। रोमांच, कंप, कांपना शुरू हो जाता है, रंग पीला पड़ जाता है, हमारा आवाज़ गड़बड़ हो जाती है, रुक जाती है एक तरह से। तो ये अनुभाव है हमारे कायिक और सात्विक। एक तरह से आश्रय के मन के भाव और क्रियाएं ये हैं दो तरह से। अब हम चलते हैं रस के अगले अंग की तरफ, जो है संचारी भाव, जिसे हम व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। ये भाव थोड़ी देर के लिए आते हैं, विलीन हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं, मजबूती देने के लिए आते हैं। इन्हें व्याभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। हालांकि ये मन के विकार हैं। यद्यपि मन के विकारों की कोई संख्या नियत नहीं करी जा सकती है, फिर भी सुविधा के लिए विद्वानों ने इनकी संख्या 33 मान ली है, 33 मान ली है। और इन्हें व्याभिचारी भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक स्थायी भाव के साथ या रस के साथ ये आ जाते हैं, इसलिए इन्हें व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। और ये हमारे 33 हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वपन, विबोध, अवमर्ष, अवहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क और निर्वेद।
तो इस तरह से ये भाव आते जाते रहेंगे। कभी शंका होगी कि मैं बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा, चिंता हो जाएगी, स्मृति भंग पड़ जाएगी, जड़ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो भय स्थायी भाव जागा था वो भयानक रस में परिणत हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है हमारे स्थायी भाव रस रूप में बदलते हैं, रस रूप में परिणत होते हैं इस सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए। सो हमने ये बात करी स्थायी भाव की, विभाव की, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव, इसके दो भेद थे। फिर हमने अनुभाव की बात करी जिसमें कायिक सात्विक की बात की। फिर हमने संचारी भाव की बात करी। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।